हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कर्म में आनंद। प्यारे दोस्तों, हम अपने जीवन में कोई न कोई कर्म अवश्य करते हैं, लेकिन जो कर्म हम करते हैं, जो कर्म हमारे जीवन में हमें प्राप्त है, उसको हम किस तरीके से करते हैं। मतलब ये है कि उस कर्म में हम आनंद को ढूंढ पाते हैं या नहीं। और यदि हम अपने कर्म में, अपने कार्य को करने में आनंद की अनुभूति करते हैं, तो हमें कैसा अनुभव होता है, वो हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से लाभप्रद है, आज की ऊर्जा हमें यही बताने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। प्रायः लोग अपनी किसी सफलता पर आनंद का अनुभव करते हैं और असफलता पर दुखी होते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष है, वे न तो सफलता पर आनंदित होते हैं और न असफलता पर दुखी। यही बात दोस्तों गीता में भी कही गई है। श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो उसमें इस बात की चर्चा हुई है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सफलता मिलने पर न तो बहुत आनंदित होते हैं और न ही असफलता के मिलने पर दुखी होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जीवन में यदि हमारे सफलताएं असफलताएं न आए, तो वह जीवन कैसा जीवन है। यदि सिर्फ हमारे जीवन में सफलताएं ही आएंगी, तो हमें उस सफलता का मूल्य भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारे जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, सबका अपना अपना महत्व है। और इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसे न तो सफलता पर बहुत अधिक आनंद आता है, और यदि असफलता भी आती है तो उसको भी ज्ञानी पुरुष एक सकारात्मक नज़रिए से देखता है। और यदि हम अपनी असफलता को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें दुख की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बात को हमें अपने जीवन में धारण करना है। यदि हमारे जीवन में सफलता आती है तो हमें खुश तो होना ही है, लेकिन बहुत अधिक उसमें डूबना नहीं है। और यदि असफलता आती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। उनके लिए तो कर्म करते समय प्राप्त होने वाला आनंद ही सच्चा आनंद होता है। सही मायने में कर्म करते समय प्राप्त होने वाला आनंद ही काम करने का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्योंकि काम करते समय यदि आनंद नहीं, तो वह कार्य ही बोझ के समान होता है। जो कार्य बिना मन से जबरदस्ती किया जाता है, उस कार्य में वह सौंदर्य नहीं होता जो उसे सार्थक बना सके। जिस कार्य को करने में समय के गुजरने का एहसास नहीं होता, वही कार्य व्यक्ति को सच्चा सुख देता है। कर्म करने की सार्थकता को महसूस करना हो तो एक दिन ऐसा बिताकर देखना चाहिए जब कुछ काम न करना हो। तब पता चलता है कि मन उस निष्क्रिय अवस्था में कितना बेचैन होता है। वास्तव में मन तो कुछ न कुछ करना चाहता है। यदि मन को वश में करके किसी कार्य करने में लगाया जाए, तो धीरे धीरे मन उसमें आनंद खोजने लगता है। दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वे सब मन की गहराइयों में जाकर ही किए गए हैं। बहुत अच्छी बात दी गई है।
मन जब खोज की दिशा में गहराई से लीन होता है तो फिर नए आविष्कार होते हैं। जितने भी विज्ञानी हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुमूल्य क्षण किसी नई खोज में लगा दिए। जब कहीं जाकर उनकी खोज सार्थक हुई, तब कहीं जाकर उनकी खोज सार्थक हुई। निश्चित रूप से कर्म करने में जो आनंद है वह उसकी सफलता या असफलता की प्राप्ति में नहीं है। इसीलिए मन लगाकर पूरे उत्साह के साथ अपना कर्म करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता के साथ अपना कर्म करना चाहिए। असफलता यही सिद्ध करती है कि कार्य पूरे मन एवं मनोयोग से नहीं किया गया। असफलता से त्रुटियों के सुधारने का अनुभव एवं अवसर प्राप्त होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक, अद्भुत आज का विचार रहा ऊर्जा का। मुकेश ऋषि द्वारा आज का यह टॉपिक ऊर्जा का बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाला, कर्म में आनंद। तो आशा है दोस्तों आप सभी को आज की यह ऊर्जा बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।